जब हम एक फंड का सिलेक्शन करते हैं मोहित, हमें लगता है कि हमने बेस्ट से बेस्ट एक फंड सिलेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद वो फंड जैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा था वैसा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा, तो वहीं पर हम सबसे पहले तो मायूस हो जाते हैं। फिर लगता है कि ये तो स्टार रेटेड फंड था, फिर क्या बड़ी वजह हुई कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पर इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है या फिर स्टार रेटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, वो पोर्टफोलियो को कैसे डीरेल करने का काम करता है? जी स्वाति, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिहाज से। तो देखिए, आजकल अक्सर देखने में आया है कि निवेशक पास्ट 1 साल का या 2 साल का रिटर्न देखकर स्कीम का जल्द से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो पास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस है, वो अक्सर इनफैक्ट 90% केसेस में मैं कहना चाहूंगा कि वो आगे जाकर वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाता। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का विनर है वो अगले साल भी विनर रहेगा, ये बिल्कुल भी मार्केट में नहीं होता है। राइट, तो यहाँ पर चाहिए कि आपको एक अकेली परफॉर्मेंस पर नहीं ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। और यहीं पर सबसे ज्यादा चूक करते हैं निवेशक कि वो किसी भी स्कीम की रेगुलरिटी, उसकी कंसिस्टेंसी और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को एक लंबी अवधि पर नहीं मापते हैं, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा आकलन करते हैं कि लास्ट 1 साल या 2 साल का रिटर्न कितना दिया है उस स्कीम में। तो यहाँ पर सबसे आवश्यक बात यह है कि आप स्कीम को लंबी अवधि के नजरिए से देखिए, कम से कम 5 साल या 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये मत देखिए कि उसने कितना ज्यादा रिटर्न किस साल में दिया, ये देखिए कि वो कंसिस्टेंटली क्या वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में था कि नहीं, कंसिस्टेंटली क्या उस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया या नहीं किया। अगर कोई भी फंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, यानी लगातार अप साइकिल और डाउन साइकिल में उसने अपनी प्रक्रिया को बनाए रखा है, प्रोसेस को फॉलो किया है, तो वो ही फंड है जो आपको अगले 10 साल तक भी विनिंग सिचुएशन में रखेगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि 1 साल के लोभ में ना आए निवेशक। 1 साल क्या करे, जल्दबाजी ना करे, किसी भी स्कीम को पूरी समय अवधि दे। आप कोई भी स्कीम को निवेश कर कर उसे 1 साल 2 साल के मापदंड पे मत तोलिए कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अब यहां से निकलकर दूसरी स्कीम में चला जाता हूँ, दूसरे से तीसरे में चला जाता हूँ। वो बिल्कुल मत करिए। जब भी किसी फिर से क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा, जब भी किसी टीम में आप किसी प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लास्ट मैच को देखकर या उसके लास्ट 3 मैच को देखकर नहीं करते, आप उसके पूरे साल के, पूरे लास्ट 2-3 साल के परफॉर्मेंस को, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज के सामने उसने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरह से उसने खेला है, वो सब देखकर आप उसे सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह स्कीम को भी जब आप लेते हैं, आप रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी देखिए और फिर अपने पोर्टफोलियो में लीजिए।